घने जंगल के दिल में, जहां छाया इतनी घनी थी कि सूरज की किरणें केवल छोटी छोटी छेद कर पाती थीं, एक छोटी समुदाय जानवरों ने सद्भाव में रहने का आनंद उठाया। वे पोपट, बंदर, खरगोश और मुर्गे के मिश्रित थे। प्रत्येक अपने अद्वितीय तरीके से पारिस्थितिकी में योगदान देते थे। जंगल उनका घर था और उन्हें हर पेड़, हर नदी और हर छिपी हुई राह का पता था। उनमें से एक बुद्धिमान बूढ़ा पोपट था, इसका नाम एल्डन था, जो बाहरी दुनिया की कहानियों के लिए जाना जाता था। एल्डन ने वर्षों में जंगल को बदलते देखा था और उसका भूमि से गहरा संबंध था। वह अक्सर युवा जानवरों को अपने घर की सुरक्षा के बाहर छिपे खतरों के बारे में चेतावनी देता था, लेकिन सभी प्राणियों को संतुष्ट नहीं था। मुर्गे, जिनका नेतृत्व एक साहसिक मुर्गी नामक नरी ने किया था, बेचैन हो गए थे। उन्होंने सुना था कि एक ऐसी जगह है जहां मुर्गे खतरे के बिना आजादी से घूमते। नरम और साहसिक नेता मुर्गी ने इस जगह को खोजने का निर्णय लिया। उसे डर से जीने से थक चुकी थी, असंतोष से थक चुकी, जहां रातों के निरंतर चौकस जब खतरे की चीखें जंगल में गूंजी थीं। मुर्गी ने अपने साथी मुर्गों, बोक, पीप और स्क्रैच को इस योजना के बारे में बताया। हमें इस जंगल से बाहर निकलने का एक तरीका ढूंढना होगा, मुर्गी ने कहा। उसकी आंखों में निर्धारण से भरी हुई थी। मैंने सुना है कि हम ऐसी जगह के बारे में जहां हम ऐसे मुर्गे जीते हैं जहां हम डर के बिना घूम सकते हैं, लेकिन हम इसे कैसे ढूंढेंगे? बोक ने पूछा, समूह का सबसे छोटा। जंगल विशाल है और हमें यह भी नहीं पता कि हम कहां से शुरू करेंगे। हम मिलकर इसे समझेंगे, मुर्गी ने जवाब दिया। हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, एक योजना बनाएंगे और फिर हम अपनी चाल चलेंगे, लेकिन हम यह अकेले नहीं कर सकते। हमें मदद की जरूरत होगी। और इसी तरह मुर्गे अन्य जंगल के जानवरों से मदद इकट्ठा करने के लिए यात्रा पर निकल गए। क्लक जानती थी कि उनके छोटे समूह के मुर्गे अकेले जंगल के खतरों के सामने कोई मौका नहीं था। उन्हें अन्य जानवरों की मदद की जरूरत थी, खासकर उन जानवरों की जो उनसे जंगल को अच्छी तरह से जानते। उनकी पहली रुकावट मंदरात्मकता और जंगल के कई गुप्त मार्गों की जानकारी के लिए जाने जाते थे। बंदरों के नेता एक चतुर और शरारती मकाक जिसका नाम जूजू। क्लक ने सतर्कता के साथ जूजू के पास जाने का निर्णय लिया, जानते हुए कि बंदर हमेशा सबसे विश्वसनीय सहयोगी नहीं होते थे। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है जूजू, क्लक ने कहा। हम जंगल से बाहर निकलना चाहते हैं और एक ऐसी जगह ढूंढना चाहते हैं जहां हम शांति से रह सके। जूजू ने सिर झुकाया और अपनी ठोड़ी खुजलाई। और हम तुम्हारी मदद क्यों करें, छोटे मुर्गे? हमारे लिए इसमें क्या है? अगर हम सफल हो जाते हैं तो तुम्हें हमारे भोजन को छीनने का चिंता नहीं करना पड़ेगा, क्लक ने कहा। और हम तुम्हारे ये नहीं हो जाएंगे। तुम्हें पता है कि वह कितना मूल्यवान हो सकता है। जूजू ने इसे कुछ समय के लिए विचार किया और फिर सिर हिलाया। ठीक है क्लक, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल हो जाते हो तो तुम्हें हमें दोगुना यीनी होगा। बंदरों के साथ क्लक और उनके समूह को अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। अगले वे खरगोशों के पास गए, जो अपनी गति और गुफाओं के खुदाई के लिए जाने जाते थे। खरगोशों के नेता एक तेज नजर बक था जिसका नाम थम्पर था। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्लक ने कहा। हम एक भागने की योजना बना रहे हैं और हमें तुम्हारी गुफाओं के कौशल की आवश्यकता है। थम्पर ने अपनी नाक को झटका और क्लक की ओर देखा। तुमने भागने की बात कही है, ये खतरनाक लगता है, लेकिन ये भी एक साहसिक काम लगता है। हाँ, यही है, क्लक ने सहमति दी। लेकिन तुम्हारी मदद के साथ हम इसे संभव कर सकते हैं। क्या तुम हमारे साथ जुड़ोगे? थम्पर ने उत्साह से सिर हिलाया। हम शामिल हो जाएंगे। हम खरगोश एक अच्छा चुनौती पसंद करते हैं। बंदरों और खरगोशों के साथ मुर्गी ने जंगल का सामना करने के लिए तैयार महसूस किया, लेकिन एक और सहायक को मनाने की जरूरत थी, बुद्धिमान बूढ़ा तोता एल्डन। क्लक और उसके समूह ने आदर के साथ एल्डन के पास आगे बढ़ा। बूढ़ा तोता ऊंची डाली पर बैठा था। जंगल में जीवन के वर्षों से उसके पंखों को उजड़ा हुआ था। एल्डन, हमें आपकी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है, क्लक ने कहा। हम जंगल से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं, लेकिन हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। एल्डन ने अपनी तेज आंखों से क्लक की ओर देखा। जंगल से बाहर निकलना, ये एक खतरनाक रास्ता है। तुम जो विचार कर रहे हो वह जंगल ही नहीं है, ये हमारा संरक्षक भी है। वहां पेड़ों के पार और भी बड़ी खतराएं भरी दुनिया है, लेकिन हम सदैव भय में जीने के लिए नहीं रह सकते।
तक ने जवाब दिया, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। हमें शिकार होने के निरंतर खतरे के बिना जीना है। एल्डन सोच में डूब गया। स्वतंत्रता की कीमत होती है। मैंने कई जानवर जंगल छोड़ते देखे हैं, लेकिन कुछ ही वापस लौटे हैं। बाहरी दुनिया विशाल और अप्रत्याशित है। क्या तुम यकीन कर रहे हो कि तुम इसके लिए तैयार हो? फ्लैक ने मुड़कर सिर हिलाया। हम हैं। हमने सहयोगी इकट्ठा की है और हम जो भी आगे होगा उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें आपकी ज्ञान की आवश्यकता है, हमें मार्गदर्शन करने के लिए। एल्डन एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर अपने पंख फैलाए और जमीन पर उड़ गया। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन याद रखना, जंगल सिर्फ एक स्थान नहीं है, ये एक जीवन शैली है। तुम्हें इसका सम्मान करना होगा जब तुम इसे छोड़ने की कोशिश करोगे। एल्डन के मार्गदर्शन में समूह ने एक योजना बनाना शुरू की। वे मंदरातों की ज्ञान, खरगोशों की खुदाई कौशल और एल्डन की बुद्धिमत्ता का उपयोग करेंगे ताकि वे जंगल से बाहर निकल सकें। लेकिन यात्रा आसान नहीं होगी और उन्हें रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अपनी योजना के साथ क्लैक और उनके समूह ने अपनी यात्रा पर निकल दिया। पहला चुनौती जो उन्हें मिली थी वह थी जंगल के दिल से गुजरने वाली एक चौड़ी नदी को पार करना। नदी तेज धारा वाली थी और खतरनाक प्राणियों से भरी हुई थी। इसमें मगरमच्छ और पिराने शामिल थे। जूजू के नेतृत्व में बंदरों ने पार करने का रास्ता ढूंढने में प्रथम स्थान लिया। वे पेड़ से पेड़ लटकते हुए सुरक्षित पार करने के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन नदी बहुत चौड़ी थी और दूसरी ओर के पेड़ बहुत दूर थे ताकि पहुंच सके। हमें पुल बनाना होगा, जूजू ने कहा, लेकिन इसमें समय लगेगा और हमें सबकी मदद की आवश्यकता हो। मुर्गे, बंदर और खरगोश मिलकर सामग्री इकट्ठा करने के लिए मिलकर काम करते थे। खरगोश मजबूत जड़ें खोदते थे, बंदर लताएं इकट्ठा करते थे और मुर्गे अपनी तेज चोंच से डाल बंद करते थे। धीरे धीरे वे नदी पार करने के लिए एक पुल बनाने लगे। लेकिन जब वे काम कर रहे थे, उन्होंने कुछ अजीब चीजें देखी। उनके चारों ओर का जंगल अंधकारमय और अधीर दिखाई देने लगा। पेड़ों की चीखें आईं और जानवरों ने हवा में ठंड महसूस की। ये सही नहीं लग रहा है, पीप ने कहा, उसकी आवाज कांपते हुए। कुछ गड़बड़ है। ऊपर से देख रहे थे, एल्डन ने उड़ते हुए समूह के पास उड़ान भरी। जंगल जीवित है, उसने कहा। यह महसूस कर रहा है कि आप जाने की कोशिश कर रहे हैं और इसे यह पसंद नहीं है। आप सतर्क रहें, जंगल आपकी परीक्षा करेगा। पुल पर काम करते रहते हुए नदी उठने लगी और धारा मजबूत हो गई। जानवरों को पुल को बहा नहीं जाने दिया जा रहा था, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ लग रहे। हम कभी भी पार नहीं करेंगे, पुक ने कहा, उसकी आवाज में निराशा घुस रही थी। अब हम हार नहीं मान सकते, क्लक ने दृढ़ता से कहा। हम बहुत दूर तक पहुंच चुके हैं, हमें आगे बढ़ना होगा। नई दृढ़ता के साथ जानवरों ने पुल को मजबूत किया। वे लताएं ज्यादा कसकर बांधे, शाखाओं को मजबूती से ठीक किया और खरगोशों के गुफाओं का उपयोग करके पुल को जमीन से बांधा। अंत में कठिन मेहनत के बाद पुल पूरा हो गया, लेकिन नदी अभी भी उठ रही थी और उन्हें पता था कि वे बहुत जल्दी पार करने के लिए जाना होगा ताकि देर न हो जाए। जाओ जाओ जाओ, क्लक ने चिल्लाया, रास्ता दिखाते हुए। एक एक करके जानवर पुल पार करते थे। उनके दिल डर से धड़क रहे थे। पुल जानवरों के वजन के तहत हिल रहा था, लेकिन यह मजबूत था। जब आखिरी जानवर एल्डन पार करने के लिए था, एक विशाल लहर ने पुल पर टकराया, जिससे ये कांप गया। लेकिन एक अंतिम ऊर्जा के साथ एल्डन ने इसे पार कर लिया और पुल उसके पीछे नदी में गिर गया। जानवर दूसरी ओर खड़े हो गए, सांस फूल रहे थे, लेकिन पार कर लिया होने का आश्वासन मिला। हमने कर लिया, ने कहा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैलती हुई। हम आजादी के लिए एक कदम करीब पहुंच गए हैं। लेकिन जब वे आगे देखे तो उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनकी यात्रा अभी भी खतरनाक और छलांगपूर्ण है, और वे जानते थे कि वे सच्ची आजादी पाने से पहले बहुत सारी और चुनौतियों का सामना करेंगे।